Assalamualaikum. My name is Amara. I'm a clinical psychologist working at Global Special School as ABA therapist. आज का मेरा वीडियो है स्टिमिंग बिहेवियर्स पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टिमिंग बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो बच्चों के बहुत सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे विजुअल स्टिमिंग होती है, इसके अलावा टो वॉकिंग होती है, इसके अलावा जंपिंग, फ्लैपिंग। कुछ बच्चे अपने शैडो से प्ले करते हैं, कुछ बच्चे अपने टाइल्स को टच करते हैं, कुछ बच्चे गोल गोल घूमते हैं, स्विंग्स पर अजीब तरीके से झूलते हैं, खुद को प्रेशर देते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को टच, अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, अपने आप को ज़ोर ज़ोर से हिट करते हैं, फ्लैपिंग करते हैं, ईयर फ्लैपिंग करते हैं, चीज़ों को उठा के बार बार टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हैं, गोल गोल घूमते हैं। कुछ लोग दूसरों के बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स को टच करते हैं, ईयर के पिन्ना को टच करते हैं, नोज़ को टच करते हैं, माउथिंग करते हैं, अपनी शैडो को करीब जाकर ऐसे टच करते हैं। इसके अलावा हार्मफुल बिहेवियर्स भी होते हैं, जैसे हिटिंग हो गया, माउथिंग हो गया, बाइटिंग हो गया, पिंचिंग हो गया। इस तरह के बिहेवियर्स भी बच्चों में पाए जाते हैं, स्टिमिंग बिहेवियर्स। इसके अलावा बच्चों की कुछ वर्बल स्टिमिंग्स भी होती हैं। वर्बल स्टिमिंग्स में बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे अगर बच्चा वर्बल है तो वो कोई स्पेसिफिक वर्ड बार बार बोलेगा, रिपीट करेगा, या फिर कोई ऐसी अजीब सी साउंड है वो निकालेगा, ई आ ऊ, इस तरह की साउंड्स निकालेगा। तो ये वर्बल स्टिमिंग बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, रेपिटेटिव होती है, बच्चा बार बार ये करता है। इसके लिए इनको रोकने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। एक्सरसाइजेस से ये होता है कि बच्चे की स्टिमिंग बिहेवियर कम हो जाते हैं, मगर एक्सरसाइज दिन में एक दफ़ा होती है। अब एक्सरसाइज करा दी है और बच्चा फिर पूरा दिन स्टिमिंग कर रहा है, उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जब बच्चा स्टिमिंग कर रहा है तो उसको दिन में जितनी दफ़ा भी कर रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। जितनी दफ़ा हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे उसका बिहेवियर, क्योंकि ये बच्चे रेपिटेटिव होते हैं, इन्हें एक दफ़ा कोई चीज़ हम करा दें, सिखा दें, तो ये बच्चा बार बार रिपीट करेगा। ये चीज़ बच्चा बार बार करता है। जैसे अब बच्चा विजुअल स्टिमिंग कर रहा है, बच्चे को ज़ोर से हाई फाइव दें और बच्चे के ये मसल्स को ऐसे प्रेस करें, हाथों को, और बच्चों को ये आर्म्स, शोल्डर्स, इस तरह इनको मसाज करें, ओरल मसाज करें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वर्बल स्टिमिंग कर रहा है उसको ओरल मसाज करें, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह। और बच्चे की ये हाथ, बस उसको स्क्वीज़ करें, हैंड्स को ऐसे स्क्वीज़ करें, आर्म्स को स्क्वीज़ करें और बच्चे का बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर करता है, फिर हाई फाइव दे ज़ोर से, फिर उसको ऐसे मसाज करें। बच्चे कुछ प्रेशर मांगते हैं अपनी बॉडी पे, फिर बच्चे ऐसे यहाँ पर अपनी इस जगह पर हिट करते हैं, उन्हें ये प्रेशर चाहिए होता है। कुछ बच्चे अपने हैंड बैंगिंग करते हैं, हाथ ज़ोर से टेबल पर या किसी चीज़ पर मारते हैं, उन्हें प्रेशर चाहिए होता है। उनको ज़ोर से ऐसे स्क्वीज़ करें, प्रेस करें, और बच्चे को सिर्फ हमने डिस्ट्रैक्ट करना है उस बिहेवियर से, क्योंकि बच्चा स्टिमिंग तब करता है जब बच्चा लॉस्ट हो जाता है। तो बच्चे को लॉस नहीं होने देना। जैसे ही वो स्टिमिंग करेगा, फ़ौरन से उसको ज़ोर से हाई फाइव दें और उसकी ये मसल्स को प्रेस करें, स्क्वीज़ करें, उसके ओरल मसाज करें और बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर दें। अब कुछ स्टिमिंग बिहेवियर्स जो होते हैं वो स्टिमुलस रिलेटेड होते हैं। जैसे अब एक बच्चा है, वो फ़ैन को देखता है, क्योंकि फ़ैन गोल गोल घूम रहा है तो वो विजुअल स्टिमिंग कर रहा है, वो उसको देखी जा रहा है। अब हम फ़ैन तो रिमूव नहीं कर सकते। वैसे ऐसे होता है कि अगर कोई किसी स्टिमुलस को देखकर बच्चा स्टिमिंग करता है तो हमने वो स्टिमुलस हटा देना, उसकी नज़रों से दूर कर देना। तो अब अगर फ़ैन को कर रहा है तो हमने फ़ैन तो नहीं हम बंद कर सकते, ना हम फ़ैन को हटा सकते हैं, लेकिन हम बच्चे की आँखों पे हाथ रख के उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे ने फ़ैन को देखना शुरू किया, फ़ैन मूव कर रहा है, बच्चा देखी जा रहा है, फ़ौरन से उसकी आँखों पे हमने हाथ रखना है और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना है। अब बच्चा किसी और चीज़ को देख रहा है, कोई साउंड, स्पेसिफ़िक साउंड है, उसको बार-बार ऐसे किसी चीज़ को टैप करके वो साउंड सुन रहा है, या आपने वो स्टिमुलस हटा देना है। आपने देखना है किस चीज़ की साउंड से उसको स्टिमिंग हो रही है उस बच्चे की, और वो आपने स्टिमुलस हटा देना है। इसके अलावा मेरे पास से एक बच्चा था और वो करता था, अपने से छोटे बच्चों को हिट करता था। तो उसके लिए फिर हमने ये टेक्निक यूज़ की कि बच्चे को हमने बड़े बच्चों में बिठाना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि वो बड़े बच्चों को हिट नहीं करता था, छोटे बच्चों को करता था, अपनी एज में जो छोटे होते थे। तो इससे ये हुआ कि वो बच्चे का स्टिमिंग बिहेवियर इस तरह से रिड्यूस हुआ।
अच्छा, स्टिमिंग बिहेवियर इस तरह बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने से फ़ौरन तो ख़त्म नहीं होता। अगर बच्चा दिन में 10 दफ़ा स्टिमिंग कर रहा है, 20 दफ़ा कर रहा है, तो उतनी दफ़ा आपने उसे डिस्ट्रैक्ट करना है, उतनी दफ़ा उसे हाई फाइव देना है, उसका ध्यान हटाना है। अगर वो किसी स्टिमुलस रिलेटेड स्टिमिंग है, तो उसको फ़ौरन स्टिमुलस को वहाँ से रिमूव कर देना है, हटा देना है बच्चे की नज़र से, और फ़ौरन उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। 10 दफ़ा होगा, 20 दफ़ा होगा, 30 दफ़ा भी होगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सीवियर है और वो स्टिमिंग उसकी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपके घर में बच्चा है, कहीं पे भी जितनी दफ़ा आप उसको स्टिमिंग करते देखें, आप उसी वक़्त उसको रोकें। थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि एकदम से स्टिमिंग बिहेवियर इस तरह ख़त्म नहीं होता। और आपने बस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि बच्चा जैसे ही लॉस्ट होता है और वो स्टिमिंग बिहेवियर शुरू कर देता है। और जैसे ही बच्चे को आपने देखा उसका बिहेवियर ख़त्म हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एक बिहेवियर से वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर उसने विजुअल स्टिमिंग छोड़ दी है, तो हो सकता है वो वर्बल स्टिमिंग पे आ जाए, या किसी स्टिमुलस रिलेटेड स्टिमिंग पे आ जाए, जैसे कोई और चीज़ पे स्टिमिंग उसकी शुरू हो जाए। तो जैसे ही आप देखें बच्चा कोई नया बिहेवियर शो कर रहा है, आपने फ़ौरन उसे डिस्ट्रैक्ट करना है, और उसको उस स्टिमुलस को या उस बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए आपने फ़ौरन से एक्शन लेना है। अगर आप इस चीज़ को या बच्चे को इग्नोर करेंगे, वो उसका स्ट्रीमिंग बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वो आपके लिए मुश्किल होगी उसको रिड्यूस करना। थैंक यू।